मेरे मालिक तेरी चाकरी सबसे बढ़िया। दुनिया की नौकरी चाकरी करेंगे तो पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो ऐसा कहते हैं इकट्ठो आदमी जोड़ता रहे इकट्ठो दूंगा साल में हैं, वो पता नहीं साल आई फिर मिला लेकिन वहां कभी रखा नहीं जाता। ओ मेरे मालिक तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बात बताऊं, सच्चे संत होना बड़ा कठिन है। सच्चे संत होने से अभी हम लोग बहुत दूर हैं, बहुत दूर। केवल उसके नाम का चोला पहन लिया है, उसके बावजूद ये हाल है। स्वागत का, सम्मान का, प्यार का ये हाल है नकली मात्र होने से। ओ जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। ओ वरना औकात, आपको पता है 10वीं में फेल हुआ हूं मैं, 10वीं में है मैं फेल हूं। ओ वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरे में दर आ गया सारे तत्वों को मैं पा गया। ओ मुझको मिल गई है रहमत तेरी, मुझको मिल गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सूखी बगिया खिली है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, भगवान आते उनके यहाँ हैं जिनकी पुकार ऐसी होती है। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। दर दर भटकत डोलू बिसरे गई है तेरी जगरी। दर्शन को मन तड़पे तिरके रही बिरहा की बदरी।
हमको बुला ले, दिलबर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया ये बीते गई शगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। मेरी जो कथा सुनते हैं ना, मेरे श्रोता हैं, मेरे भक्त हैं, मेरे शिष्य हैं, उनसे मेरा कहना है, उन्हें हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। बस उनकी दुख भरी दास्तान तो सुन लो और नेक अपनी जीवन जो कहते हो हमारे बाप ने बड़ो कष्ट उठाया, बड़े खुश होते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे बेटा ने मेरो दर्द समझो है। अरे तनो तुम्हारी जीवत कहवे में कहा जा रहा है। अरे बिनते शर्म लग रही हो तो कहो संकेत कह दो मेरी माँ ने बड़ो कष्ट सहन करो है, बड़ी गरीबी में दिन काटे हैं बड़े गांव में जैसे ऐसे लोग है दबंग बिना पैसे कैसे कैसे जीवन है काटे के लाई है। नहीं जा बात है कह के तो देखो, उसका दिल भरा पड़ा है, फूट जाएगा हैं, वो हल्की हो जाएगी। उसका दिल हल्का करिए, औलाद का ये फर्ज होता है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। लड़का था, शहर में चला गया, माँ बीमार रहती है, ज्यादा बीमार रह गई तो शहर से गाड़ी लेके आए और अपनी माँ को ले गए, इलाज करवाए, 15 दिन राखी। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, पर मेरे दिल पे चोट तब लगी जब घर उतारे के वापस जान लगे हो, इतना बड़ा पर्चा निकालो। अम्मा जामे सवरो हिसाब किताब है कि कितने की दवाई आई, कितने के इंजेक्शन ले, कितने को बेड, कितने को दूध और कितने की डॉक्टर। जब बाम ते बंटवारा होगा तो बाम ते कर लूंगा मैं, तो ते कचुना कर रहा हो जाकी जीव है खेच के तरे जूता दे जा जावे ऐसे में कि तू औलाद है। अरे औलाद के नाम पे कलंक है। तू खेत को भगत है कि माँ को भगत है? तू जमीन को पूत है कि माँ को पूत है? बस जमीन के टुकड़ा के लिए माँ के कलेजा पे तू चाकू भौंक रहा है। ये शब्द चाकू से भी ज्यादा खतरनाक है। बेचारी पे का है? अरे तू चलेगा तैन तो कहूँ 2 रुपया दे नहीं। अब आने बेचारी ने बहसन में ते दूध बेच बेच के अपनो पेट पार रही है, जबकि जे पढ़ाए दो, लिखाए दो, बड़ो कर दो, नौकरी लगा दी, अब दे तो ना है। और वो दूध में ते गुजारो कर रही, बहू ते कह रहा हो जऊ में ते हिसाब किताब करेंगे हैं। यदि मेरो बस चले तो ऐसे नालायकों को यूं पूछूं कि आज तू दूध को हिसाब मांग रहा है। तेरी रग रग में जो दूध बह रहा है कंधा पे डुलायो है, बाकी फीस दे सकते हो, हिसाब किताब कर सकते हो है।
अरे नालायक, तेरी जीव में आग लग जानी चाहिए इस समय कहते समय लड़खड़ाती नहीं है, हैं? कि मैया हिसाब किताब कर लेंगे अम्मा, हैं? मैं इतना खर्च भयो है, बाकी तो पूरी जिंदगी खर्च हो गई, बाको तो पूरा यौवन गुजर गया, हैं? बाने तो जवानी तेरे ऊपर झोंक दी, हैं? कभी कभी माताओं को देश निकाला देने की कोशिश की जाती है घर से। मैंने ऐसी माताओं को देखा है कि घर में कोई कदर नहीं है, घर में कोई पूछ ना रहो। मैंने कहा तू तो काय को डरी ना, बोले बालक के ऊपर डरी हूं, जे का उतना लायक है जाएंगे मेरो गुजारो है जाओ। और जब बे कुत्ता ना लायक है भाई, मैं उसको कुत्ता से भी खतरनाक कहता हूं, क्योंकि कुत्ता तो वफादार होता है और ये नालायक ये तो गद्दार लोग होते हैं। माँ तो जा आशा पे जवानी काट गई घर में बिना कदर के भी कि बालक रह जाओ मेरो, वो काऊ की जरूरत ना है, और बस इतना बड़ा होगा देखो रह जाएगा बस। और वो नालायक को तो भाई छोड़ के हैं, अब घरवाई आई और मजनू है के बस वही के संग भूल गो। माँ फोन भी करती है तो नालायक उठाता नहीं है, फिर वो जो कहते बेटा मुझ पे कोई गलती है गई है, मैंने तो 3 कॉल परसों करे, कल करे 2 कॉल, तो क्या कहता है मीटिंग में था, हैं? तेरी 24 घंटा मीटिंग चल रही है, अरे मीटिंग तो फ्री है कि कर ले तो, मीटिंग में था। और ऐसे ऐसे नालायक कहते मीटिंग जाग जाई, कबू मीटिंग नहीं भाई जीवन में, हैं? जो बेचारी बिना पढ़ी लिखी है, भोली वाली है, वो जानते ना मीटिंग का होते हैं। ऐसी औलाद जो है कर्म का दंड इतना बुरी तरह भुगतती है कि फिर रोने के लिए मजदूर भी मिलते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, झेली गमों की मार मगर एक बार नहीं बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। एक लड़का था, बहुत कमा रहा था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, प्लॉट थे, फ्लैट थे, लेकिन मैंने उसकी जब माँ का हाल देखा तो बड़ा बुरा हाल था। माँ ने अपनी दास्तां सुनाई कि जब ते गयो का है माने 2 रुपया में हाथ पे ना धरे, और इतना बड़ा पैसा वार है गयो कि जब गांव में आता है तो गांव में लोगों को ऊपर लुटाता है, जो चमचे होते हैं ना, उन चमचों को खिलाता है पिलाता है। मैंने बातें पूछी क्यों रे, तेरी माँ ऐसे भी रही थी, तो क्या कहता है? मैंने कहा नहीं करिए, मैं तो खुद है को तैयार हूं, माँ बोते कहे तो सही। मतलब जे नालायक जो चाहते हैं कि मैयो भी हमारे सामने कटोरा लेके और भीख मांगे और तब जे कटोरा में ऊपर ते दिखा के 5 को सिक्का डारे, हैं? कहवे की क्या जरूरत है, तो आंख फूट गई है का? अरे तेरे तो बिना कहे बाने यूं कह के दूध पिवाए कि बेटा की चुटिया बड़ी है जाएगी, चुटिया बड़ी है जाएगी, चुटिया बड़ी है जाएगी, यूं कह के जबरदस्ती दूध पिलाए थे ना, पोट पाट के दूध पियाए के ना है, या बातें भूलेगा का? अब जो कह रहा मम्मी मोते कहे तो सही है, पापा मोते कहे तो सही, तेरे सामने त्यो बाप है भीख मांगे, तेरी माँ है भीख मांगे, हैं? जब मैंने ये बात काटी वागी जैसे मैंने बातें कही तो मोते का बोलो साची बात बताऊं गुरुजी? मैंने हाँ बता। बोले मैं देना तो चाहता हूं और मैं बहुत सेवा करना चाहता हूं। मैंने की फिर क्या दिक्कत है? बोले मैं जो भी देना देता हूं वो छोटे को दे देती है। मैंने की तेरे जाने तो वो भार में दे, तेरे जाने जो कुआं में डाले। अरे तेरा फर्ज बनता है तू बाय तो करे, शायद बाय छोटे देवे में सुख मिलता होए तो बस सुख लेन दे, हैं? लेकिन तू तो बहाने ढूंढ रहा है। मैंने कि तू अपने चमचों को पिलाता है, ये तो शराब पीते हैं, तेरी माँ शराब तो नहीं पीती है, किसी छोटे को दे रही है, वो उसकी कोख का पूत है, थोड़े वो दे रही है तो दे देने दे। शराब तो ना पी रही, जुआ तो ना खेल रही, तू जिनको खिला पिला रहा है वे तो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं।
तब जा करके बोला ठीक कह रहे गुरुजी, ठीक है मैं दिया करूंगा। तब जा करके उसने 4-6 हजार रुपये महीने देना मुझे अच्छा लगा। मेरे प्यारेओ, मेरे श्रोताओं, दृश्य और अदृश्य चैनल से सुन रहे हैं वो और मेरे सामने है वो, ये मत देखिएगा कि वो क्या कर रही है, ये तुम्हारा फर्ज, क्योंकि उसने भी ये नहीं देखा था उस समय है जब हमें जरूरत थी, ये नहीं देखा था। उसने जबरदस्ती हमें चुटिया बढ़ जाएगी दूध पिलाया था। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। जेल गमों की वो जेल गमों। एक बात और कहनी है, जो मुंह से बोल देता है हो सकता है उसकी बद्दुआ न लगे, लेकिन जो मुंह से बोलता नहीं है ना उसकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने ऐसे बड़े बूढ़े देखे हैं घर में जो है ऐसे ऐसे ताने सुन रहे हैं, ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें सुन रहे हैं औलाद की बहू की हैं, लेकिन बाहर कहते नहीं देखे मैंने कहता हूँ कहते क्यों नहीं हो, बोले मेरे ही बेटन की बदनामी होगी, मेरी बहू की बदनामी होगी, मैं ना चाहता कि मेरे जन की बदनामी, मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ कोई बात ना है, कुछ ठीक है मिल जाए तो ठीक है। तभी बिन में मर रहा है, लेकिन बिन की आंखें खुले हैं, चुपचाप पी रहे हैं, आंसुओं को पी रहे हैं, दुखों को पी रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे किसी से। बोले जिन्हीं की नाक कटेगी, जिन्हीं की बदनामी होगी, और जिनकी बदनामी मेरी बदनामी है? ऐसे करुणावान माँ को जो न समझे उसे कौन परमात्मा क्षमा कर देगा क्या? उसे कर्म क्षमा नहीं करेगा। जेल गमों की मार मगर एक बार न बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले हो, तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, तुम बदले तुम बदले तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी, अपने माँ बाप की ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो।
हमारे कुछ श्रोताओं की गाड़ियां फंसी हैं, रास्ता कहीं ब्लॉक हो रखा है गांव के आसपास, तो कोई ऐसा व्यक्ति उसकी व्यवस्था करे। पानी का टैंकर भी फंसा है, बीच में से न उठना पड़े, ऐसे काम करिएगा। हो छोड़ चिंता सभी, न गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे हो। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। एक बात बताऊं, जब कंधा पे बिठा करके बाप अपने बेटे को मेला दिखाने ले जाता है ना, घुमाने ले जाता है ना, उस समय भी ये सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो लाठी की जगह बेटा मुझे मंदिर तो कम से कम ले जाएगा, कथा में तो कम से कम ले जाएगा। लेकिन बेटा जब बाप को गाड़ी में बिठाने के बजाय कुत्ता बिठा लेता है ना, तब बाप का कलेजा फटता है, तब माँ का कलेजा फटता है कि मेरे लिए जगह नहीं है, बस कुत्ता के लिए जगह है। जब बाप की जगह शैम्पू से कुत्ता को नहलाता है ना, तब माँ का कलेजा फटता है। जब माँ कहती है कि बेटा ने शैम्पू लिया, यो बार धोने को है ना, वो क्या कहते मैं भूल गया अम्मा, मैं भूल गया। वो बा कुत्ता के लिए डब के सावन से स्नान करा के घुमाए वो नहीं भूलो, बाकी लेटने उठाए वो नहीं भूलो, हैं बात खवाए वो नहीं भूलो, जन कह के लाख के दाने। हैं इतनी सेवा यदि तूने अपने माँ की करी होती, अपने बाप की और बुजुर्गों की होती, तो सुरक्षा के लिए कुत्ते को पालने की जरूरत नहीं होती, उसका रखवाला परमात्मा हो जाता। हमारे आपने मुझसे प्रार्थना करी थी सुरेंद्र पाल जी, मैं इस बात को बहुत कम कहता हूं क्योंकि मेरी खुद की दास्तां है, लेकिन गुप्त बात और बता रहा हूं आपको। आज मैं बैठ जाइए। संन्यास लेने के बाद अपने परिवार से, घर से संबंध रखना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मेरी दादी थी, मैं सन्यासी हो गया। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि बेटा अंतिम समय पर या तो तू मुझे ले जाना या मेरे पास आ जाना। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा मैं तो नहीं आ सकता, मैंने संन्यास लिया है और मैं तुझे ले जा भी नहीं सकता, समाज उंगली उठाएगा। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, उससे 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले, किसी से फोन पे कहा कि मेरे नाती को खबर कर दो, मेरे कुछ उसके वचन हैं। वो कह तो बहुत दिनों से रही थी उनसे, लेकिन किसी कारण वो लोग बात नहीं कराते। एक दिन मैंने सुन लिया
वो कह रही थी कि बातें कह दो फलाने थे, मेरी बात पहुंचा दो बस, तुम वो बात नहीं करा रहे, पहुंचा दो। वो बात मैंने सुन ली। मैंने एक संत से परामर्श किया कि मैं बड़े बूढ़ों की सेवा में पहले से रुचि रखता था, क्या मैं अपनी दादी की सेवा कर सकता हूं? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोली सेवा मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम सन्यासी होने से पहले एक मनुष्य हो, तुम करिए, पाप पुण्य में तुम्हें बता दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई सुरेंद्र पाल जी, मेरा दिल उस खुशी से रो पड़ा और मैं अपनी बूढ़ी अम्मा को आश्रम ले आया। जब बूढ़ी अम्मा रोई और मैं उसके साथ बैठ करके जब रोया, एक दिन क्या हुआ, चला फिरा नहीं जाता था, हम उठा उठा के रखते थे ऐसे। मैंने कहा अम्मा, बूढ़ी अम्मा, तो घूमने को मन करता है का? बोले करता तो है, पर तुम ऐसे लेके डोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं 4 पहिए वाली कुर्सी ले आया। 4 पहिए की कुर्सी लाया तो मुझ पर नाराज हो गई, इतने पैसा मेरे लिए खर्च नहीं करने चाहिए थे, जबकि जाने अपनो जीवन मेरे ले दो। मेरी मालिश करी, मुंह पे तेल लगाए, मुंह पे बेसन लगायो, मैं खिलायो, इतनो बड़ो मैं करो, क्या मैं 4 पहिए की कुर्सी नहीं ला सकता? वो पे नाराज भाई कि 4 पहिए की कुर्सी क्यों लायो। लेकिन जब मैंने बैठा के जब वो घुमाई ना, हा, वो सुकून मैं ही जानता हूं और उसके मुख से निकलने वाली दुआओं को केवल मैं ही जानता हूं। ये मैंने आपको अपनी गुप्त बात बताई। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की। एक दिन मैं आश्रम पे एक हौदी है, कुंडी ट्यूबवेल की, मैं उसमें नहा रहा था। किसी से कहा कि वो कहाँ है? बोले ऐसे ऐसे वहाँ नहा रहे हैं। बोले चलो, मुझे ले चलो। कुंडी पे मैं नहा रहा था और वो वहाँ आ गई और आकर के गीत गाने लगी। मैंने कहा अम्मा क्या गा रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था, उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा जाती है ना, बुढ़ापे में दांत नहीं रहते। मैंने कहा अम्मा मुझे समझा तो सही। तो क्या कहती है, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? बोले मैं दुआ कर रही हूं तेरे लिए कि तेरे को मेरे जैसे बड़े बूढ़ों की और सेवा मिले और तू अपना भविष्य बनाए। प्यारे हो, बड़े बूढ़े जब गुनगुनाए तो समझना वो अपने लिए मुक्ति भी नहीं मांगते। मंदिरों में भी जाते हैं तो बेटा के लिए, नाती के लिए, हाँ या ना बोलो, हमारे लिए वो दुआएं मांगते हैं। फिर मैंने कहा तू गा क्या रही है? तो कहती है नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। और उनसे कह रही हूं भगवान तो खुश रखे। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, मुझे
संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। एक बड़े काम की बात कहनी है मुझे। जब कोई माँ बाप ये कहें कि बेटा अभी नहीं, जब तू बाप बन जाएगा तो तेरी समझ में आएगी बाप क्या होता है। कोई सास बहू से कहे कि जब तू बन जाएगी ना या मेरी जगह पे आएगी तब तुझे पता चलेगा कि माँ क्या होती है। जब ऐसा कोई बड़ो बूढ़ो कहे या बड़ो बूढ़ी कहे तो समझना बहुत दिल के भीतर रो करके कह रहा है। इस बात को जो गांठ बांध लेगा, चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, हैं, चाहे बेटी हो चाहे नातनी हो, चाहे इसे गुरु कहे चाहे बड़ो बूढ़ो कहे चाहे बड़ी बूढ़ी कहे, जिसने अपने पात्र में बरसात को लिया है उसी ने कुछ पाया है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो तुम हो। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके यहाँ हमारे विशिष्ट अतिथि जन बैठे हैं, अनेक अनेकों पद पर बैठे हुए हैं आप लोग। एक विधायक जी थे, मेरे पास आकर के रोए, बाबा मेरी 2 संतानें दोनों की दोनों नालायक हैं, न मेरी बात न माने कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अपमान करते हैं। मैंने कि उन्हें परेशानी क्या है? बोले मैंने उनके लिए होटल कर दिया, कोल्ड स्टोर बना दिया, मैंने कॉलेज खोल दी, ये कर दिया। मैंने फिर नाराजी किस बात की है? बोले ये कहते हैं कि तुम्हारे पद पे हम होते तो जन काका कर देते, वो इतने तो खुश नहीं है। मैंने की गलती तुम्हारी है विधायक जी। क्या? मैंने कहा गलती तुम्हारी है, इनको कोई माई का लाल संतुष्ट नहीं कर सकता। आप परमात्मा को संतुष्ट कर दे तो सारी संसार की दुनिया तुमसे संतुष्ट हो जाती है। क्योंकि जिनका पेट इतना बढ़ गया है, मांगे इतनी बढ़ गई हैं, उन्हें बाप कभी संतुष्ट कर सकता है? इतना तो किया, अभी भी वो कम है। वो इसी बात में नाराज हैं कि ये जिनकी जगह पे हम होते तो ऐसा करते, ये ईमानदारी में मारे गए, ये भलवन से भी मारे गए। क्या जरूरत ही जा भलवन से की? मतलब बिन के लें करोड़ों जन्मों तक के लें नरक खरीद ले बाप, हैं, इसमें वो खुश हैं। और ऐसे लोगों की संतुष्टि के लिए जो जीता है, मैं कहता हूं वो मनुष्य नहीं है, वो अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहा है। इतने पे संतुष्ट नहीं हुआ, वो कभी होने वाला भी नहीं है। इसलिए चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा राही पीछे छूटा राही, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहती है गमों की सहती है गमों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले।
रहे हो? जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना। मगर माँ बाप कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का मालिक, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कहाँ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। जिंदगी को जीने का गुजारा तुमसे पाया। कर दो एहसान इतना, कर दो एहसान इतना, होगा उपकार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार
अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। जमाना चाहता है तेरे हो न जाए, पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। 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 तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम, राधे